दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की ज़बरदस्त तैयारी कराई जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर 5 चैप्टर को केमिस्ट्री के कवर करा चुका हूँ। आज मैं आपके लिए छठा पार्ट लेकर आ चुका हूँ। इस छठे पार्ट में जिसका नाम संयोजकता एवं रासायनिक आबंध है, इस पूरे चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं उनको इस पूरी वीडियोस में डिज़ाइन कर दिया गया है। अगर इसको आप 10 से 12 या 15 मिनट देखते हैं, डेफिनेटली आपके सारे कुछ समझ आ जाएगा, बहुत आराम से स्कोर कर जाएंगे। अगर इस पूरे टॉपिक में से आपके एंट्रेंस एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो उसको आराम से कर जाएंगे आप, और मुझे पूरी उम्मीद है। दोस्तों इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कराई जाती है और चैप्टर वाइज स्टडी कराई जा रही है, और मैंने आपकी क्लास को स्टार्ट कर दिया है इसलिए क्योंकि आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत करीब है। जैसे कि आप जानते हैं कि 6 जून से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों इसी चैनल पर बने रहिएगा और मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आता रहूँगा आपके लिए, मैथमेटिक्स के भी, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यानी इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी रहेगी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल से पढ़ते हो, डेफिनेटली आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं छठा चैप्टर जिसका नाम संयोजकता एवं रासायनिक आबंध है, जिसको हम इंग्लिश में वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम स्क्रीन पर देखें तो इसमें कहा गया है कि संयोजकता, जिसको हमने वैलेंसी कहा, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था फ्रैंकलिन ने किया था। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम देखें तो संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? 2 वैज्ञानिक थे। ठीक है, कौशल एवं जी.एन. लुईस। इस बात को आप याद रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विद्युत संयोजकता बंध बना होता है। विद्युत संयोजकता बंध जो बना होता है वो विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणु समूह का बना होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर टिक इसलिए लगाए गए हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है तो आप हो सकता है कि गलत बता दें, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको टिक इसलिए लगाए हैं ताकि आप गलत ना बताओ, एकदम करेक्ट आंसर दो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप किसी का क्वेश्चंस का एक बार में आंसर देते हैं तो वो क्वेश्चंस आपको आराम से याद हो जाता है, यानी अगर आपने सही आंसर दिया है तो, और दोगे क्योंकि यहाँ पर टिक लगे हुए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो कहलाते हैं परमाणु के क्या होते हैं? वो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आपकी लाइव स्ट्रीम यानी लाइव क्लास आपकी लूम है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम के आने से पहले ज़बरदस्त तरीके से लाइव क्लास के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा, यानी डेली लाइव क्लास चलेगी आपकी। कब से हो, कैसे हो, सब आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो 9997574396 इस वाले नंबर पर आप कॉल कर मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली दोस्तों आपका सॉल्यूशन मेरे पास ज़रूर होगा। ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि संयोजक बंध बना होता है। संयोजक बंध जो बनता है वो किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन की साझे से बनता है और इलेक्ट्रॉन के बराबर की साझेदारी से बनता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे हम यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि संयोजक बंध बनता है जैसे H2। अरे इसमें जो बन रहा है वो सह संयोजक बंध बन रहा है। कैसे? क्योंकि एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। ठीक है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला हाइड्रोजन चाहेगा, ये कहेगा कि सामने वाले से कि अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखो, और ये वाला भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को बीच में रख देगा। इसका मतलब इसके भी अष्टक कंप्लीट और इसके भी अष्टक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये वाले क्वेश्चंस में देखते हैं। इसमें कहा गया है कि उपसह संयोजकता में होता है
उप सह संयोजकता में होता है, क्या होता है? मैं अगर बात करूं तो एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि 2009 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि मर्क्यूरस आयन का प्रतीक क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर यहाँ पर देखिए Hg2 है, चूँकि ये 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब अस है। अगर 2 हैं तो अस है, ठीक है। अगर 3 होते तो इक होता। इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर मर्क्यूरस आयन का प्रतीक ऑप्शन नंबर है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2009 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इसमें कहा गया है कि अमोनिया से अमोनियम आयन के बनने में, यानी NH3 तथा H के बीच जो बनने वाला बंध होता है वो कौन सा होता है? उपसह संयोजी बंध होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप हमेशा याद रखेंगे इस बात को भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सह संयोजक यौगिक जल में प्राय घुलनशील होते हैं। सह संयोजक यौगिक जल में नहीं घुलते, लेकिन कार्बनिक विलायकों में ये घुल जाते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अगर हम देखें तो इस क्वेश्चंस में कहा गया है कि सह संयोजक यौगिक बहुत अधिक विलय होते हैं। तो सह संयोजक यौगिक जो बहुत अधिक विलय होते हैं वो कार्बनिक विलायकों में होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल अभी बताया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा सह संयोजक अणु है? तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, यानी ये तीनों हैं। तो इसका मतलब ये सभी, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों हैं तो इसका मतलब ये सभी, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। AlCl6 भी है, Al2O3 भी है, AlF3 भी है, यानी ये सभी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। अगर इन तीनों में से एक भी आता है या कोई सा भी आता है इन तीनों में से, तो उसको आप टिक करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि किसी परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश क्या होगा? किसी परमाणु द्वारा, मान लेते हैं कोई परमाणु है हमारा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, यानी निगेटिव का चार्ज आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 इकाई ऋण आवेश। अगर हम इलेक्ट्रॉन, जैसे इस परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए यानी लिए हैं, तो ऋणावेश का निशान आगा, यानी निगेटिव का निशान आगा। अगर ये त्याग करता, दान करता, तो वहाँ पर पॉजिटिव का चार्ज होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। आप अच्छे से जानते हैं, 10th क्लास में सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से जानते हैं तो यहाँ पर आपका रिकॉल हो रहा है, रिकवर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो संयोजकता, सह संयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वंतनांक बहुत विद्युत संयोजक यौगिकों की तुलना में क्या होते हैं? मैंने आपसे क्या कहा? सह संयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वंतनांक विद्युत संयोजिका यौगिकों की तुलना में प्राय कम होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। यानी गलनांक और क्वंतनांक विद्युत संयोजकता के अधिक होते हैं, विद्युत संयोजक यौगिकों के अधिक होते हैं, और सह संयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वंतनांक कम होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर इसमें कहा गया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड में बंद होगा, कौन सा बंद होगा? सह संयोजक बंद होगा। इस बात को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस यौगिक में सह संयोजक बंद है? MgCl2 में है क्या? बिल्कुल नहीं। NaCl में तो विद्युत संयोजकता बंद पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा, जिसको हम CH4 कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर इसको हमने कहा कि निम्न में से ध्रुवीय यौगिक है, यानी निम्न में से ध्रुवीय यौगिक कौन सा है? HCl है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपकी ज़बान पर रट जाने चाहिए दोस्तों। वे कौन सा यौगिक है जो पानी में घुलने पर अच्छा विद्युत चालक होता है, जबकि इसके पहले विद्युत का कुचालक होता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आयनिक ठोस होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आयनिक बंध बनने की शर्त है, आयनिक बंध बनने की शर्त है। क्या शर्त होती है? किसी एक अणु की आयनन ऊर्जा कम हो। क्या कहा? किसी एक अणु की आयनन ऊर्जा कम हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि सोडियम क्लोराइड में बंध होता है। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध पाया जाता है? तो यहाँ पर विद्युत संयोजक बंध पाया जाता है। अगर हम बात इसकी स्ट्रक्चर की करें तो यहाँ पर
प्लस Cl, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। नहीं, यहाँ पर देखिए इसका एक्चुअली ऐसा होता है कि Cl को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये इसको एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो इसका स्टेप कंप्लीट हो जाता है और इसका भी कंप्लीट हो जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी सह संयोजी यौगिकों की तुलना में विद्युत संयोजी यौगिकों के सामान्य होते हैं, यानी क्या होते हैं सामान्य? उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक। इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और इस वाले क्वेश्चंस में कहा गया है कि गलित सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालक होता है, क्योंकि इसमें गलित सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर है इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे यौगिक जो जल तथा गलित अवस्था में आयनित हो जाते हैं कहलाते हैं विद्युत संयोजी यौगिक। क्लियर दोस्तों, अगर लाइव स्ट्रीम आपकी स्टार्ट करें तो आप मुझे इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो आपकी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, और आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस वाले क्वेश्चंस की बात करें तो निम्नलिखित में से किसमें सह संयोजक एवं आयनिक दोनों बंद होते हैं? 2007 में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, 2022 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सह संयोजक एवं आयनिक दोनों बंद पाए जाते हैं NaOH में, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अगर हम देखें तो वह यौगिक जिसमें आयनिक और सह संयोजक दोनों बंद होते हैं तो कैसियन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखेंगे आप इसको भी। 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस यौगिक में सह संयोजक बंद उपस्थित है? तो किस यौगिक में है, यानी एथेन में होता है, जिसका जो सूत्र होता है वो C2H6 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से उपसह संयोजक यौगिक कौन सा है? उपसह संयोजक यौगिक कौन सा है? तो SO2 है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चले, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत संयोजक यौगिक है? 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, सब्र कीजिएगा और विश्वास रखिएगा मुझ पर। अगर आप मुझ पर विश्वास करोगे, थोड़ा सा सब्र करोगे, डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करा दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत संयोजी यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। MgCl2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चंस में NaCl का क्रिस्टल ये बना होता है। NaCl का क्रिस्टल जो बना होता है वो Na+ तथा Cl- आयनों का बना होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक धन विद्युतीय तत्व के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, उसकी संयोजकता क्या होगी? मैंने आपसे क्या कहा? एक धन विद्युतीय तत्व के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी संयोजकता फाइंड करने के लिए हम उसमें क्या काम करते हैं? उसमें से हम यानी 8 में से हम जो दी हुई है उसको माइनस कर देते हैं। इक्वल टू क्या आ गया? 3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर 4 होते तो इसका मतलब क्या होता? तो उसका मतलब 4 उसके संयोजकता होती, 4 उसकी। ठीक है, उसकी 4 संयोजकता होती है। अगर 5 है तो उसको 8 में से माइनस करना पड़ेगा, 6 है तो उसको 8 में से माइनस करना पड़ेगा, 7 है तो उसको 8 में से माइनस करना पड़ेगा, अगर 8 है तो उसको भी 8 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो जैसे अगर 3 होती तो 3 ही है संयोजकता बाह्यतम कोश में, 2 है तो 2 ही है, 1 है तो 1 ही है। इस बात को आप याद रखेंगे। 2006 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और इस वाले क्वेश्चंस में कहा गया है कि किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है। किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, इसकी संयोजकता क्या होगी? 1 होगी। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन के यौगिक में प्राय बंद होते हैं, सह संयोजक बंद होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइट्रोजन अणु में है, नाइट्रोजन अणु में त्रिक बंद पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होती है? N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होती है? 5 होती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य बंध क्या होता है। 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये, बस आप इस सीरीज़ को देखते रहिएगा जो चैप्टर वाइज चल रही है। 5 चैप्टर को कवर करा चुका हूँ, आज 6ठा चैप्टर में लेकर आया हूँ। ये सारे क्वेश्चंस भी आपके जवाब पर रट जाने चाहिए। ये सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाँ, परमाणु के मध्य जो बंध होता है वो विद्युत संयोजकता बंध होता है, इस बात को याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ सह संयोजक है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर निम्न अणु में से उपसह संयोजक बंध होता है, अमोनियम क्लोराइड बंध होता है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र NH4Cl होता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का एक तत्व का परमाणु 24 है, एक तत्व का परमाणु भार 24 है तथा इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन हैं। उसकी संयोजकता क्या होगी? तो अगर हम यहाँ से इसका सॉल्यूशंस करें तो यहाँ पर एक सी संयोजकता हमारी 2 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई परमाणु भार यहाँ पर 24 है तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? परमाणु क्रमांक 12 हो जाएगा। तो जो परमाणु क्रमांक होता है उसका हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे 2 होंगे, दूसरी में 8, फिर तीसरी में 2, तो 8 और 2 10 और 10 2 12। जो बाह्यतम कक्षा में हमारा इलेक्ट्रॉन है यही क्या होती है? ये संयोजकता होती है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर ये 5 है तो 8 में से माइनस, अगर 6 है तो 8 में से माइनस, ये मैंने आपको भी बिल्कुल बताया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, N2 अणु के बंध निर्माण में इलेक्ट्रॉन की कुल कितनी संख्या भाग लेती है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके जवाब पर रट जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, सह संयोजी यौगिकों में 2 परमाणुओं के मध्य अधिकतम सह संयोजी बंधों की संख्या क्या होती है? 3 होती है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, KMnO4 में मैग्नीज की संयोजकता क्या होगी? 6 होगी, इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत संयोजक बंध होता है, NaCl में होता है विद्युत संयोजक बंध, ठीक है। उसके बाद में असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के निम्न में से कौन से बंध बनते हैं? तो यहाँ पर ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, यानी आयनिक बंध और विद्युत संयोजक बंध दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यानी इन सारे क्वेश्चंस को मैंने डिज़ाइन कर दिया, जिसका क्या कहा मैंने? हाँ, 42 क्वेश्चंस को मैंने डिज़ाइन करते हैं। अगर इस 42 क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखते हैं, पढ़ते हैं, डेफिनेटली दोस्तों अगर इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर जाएंगे। 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में से आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है। और मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस को बार बार लेकर आता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती हो 9997574396 पर कॉल करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।